मम्मी, हाँ मैं और रोशनी बाहर जा रहे हैं। ठीक है। ऑफर टली। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इसको पहने पहने में ना सच में ही बीमार हो जाऊंगी। कितना नाटक करना पड़ता है बेटे के प्यार में, क्या करूँ यार। उफ, अब आराम पड़ा। अरे, पर इस बहू की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे के साथ चली गई। इसको तो मैं अब बताती हूँ। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के साथ घूमने गई है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? जी आती हूँ। आती नहीं, जल्दी से जल्दी आ, कोई भी बहाना लगा के, समझी? ओह, अब जाके सुकून आया। जाके कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ और आराम करती हूँ। अरे, नाटक कर करके ना बदन दर्द कर रहा है। देखा आपकी माँ क्या कर रही है, बीमारी का बहाना बना रही है, और मेरे सामने नहीं, सिर्फ आपके सामने। मुझे तो सब कुछ पता है स्टार्टिंग डे से। और पता है, उन्होंने ना ये सच बताने को आपसे मना किया था। वो कहती थी कि मैं तेरे बारे में ये बोल दूँगी, ऐसा बोल दूँगी, वो तुझे घर से बाहर निकाल देगा, वो तुझे तलाक दे देगा। मुझे वो धमकाई जाती हैं और मुझ पर वो अत्याचार करती हैं। मुझे पता है, मैं आपको बताती तो आपको यकीन नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप खुद लाइव देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं। पता है, मैं माँ जी की ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे मेरी माँ मेरे लिए है, वैसे आपकी माँ मेरे लिए है। मगर माँ जी ने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको मुझसे। उनको लगता है कि मैं उनका बेटा उनसे छीन रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मम्मी ऐसा कर क्यों रही है। तुम एक काम करो, तुम जाके दूसरे रूम में जब तक छुपो, मैं देखता हूँ मम्मी से बात करके। आज तो सारा दिन आराम करूंगी और इस बहू से घर का सारा काम करवाऊंगी। बिना काम करे चली गई ना, आने दो, इसे बताती हूँ। बेटा, ओहो, आ, आ, ये लीजिए मम्मी, आपके गले का पट्टा। हाँ। ये आपके हाथ का। पहन लो। वो दानिश बेटा, अभी हम नहाने जा रहे थे ना, तो निकाल दिए थे बस। पहन लो ना अब। पहनो ना। दानिश, जैसा तू समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सच में बहुत तकलीफ है। गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहता है, और हाथ में तो तुझे पता है ना कितना दर्द है। अभी ठीक नहीं हुआ है। फिर भी बस कर मम्मी, बस कर। सब दिख गया क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आप ऐसा कर क्यों रही थी। आपको मुझसे इतना दिक्कत ही था तो आप मुझे एक बार बता देती, मैं चला जाता इस घर को छोड़ के। नहीं दानिश बेटा, तुझे जैसा ये सब दिख रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ना तुझे किसी ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ। अपनी आंखों से मैंने देखा है अपनी माँ को झूठ बोलता हुआ, नाटक करता हुआ, ढोंग रचता हुआ। सच बोल दो मम्मी, कब आपका तबीयत ठीक हुआ था
और कब से आप ठीक हो, और ये नाटक कब से कर रही थी और क्यों कर रही थी? बेटा, मैं तुझे सच बताऊं, मैं ना तुझे खोना नहीं चाहती थी। एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर जैसे तू मेरा ध्यान रख रहा था ना, तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर तू मुझे ऐसे ही प्यार करता रहे, कहीं बहू के चक्कर में आके तू मुझे भूल ना जाए। इसीलिए मैंने बेटा ये सब ऐसा नाटक किया। मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। दानिश, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकती। तू तो जानता है ना, आजकल की बहू है, घर में आते ही माँ बेटे को अलग करा देती है। बस वही डर मेरे दिल में था, कहीं तू भी मुझसे अलग हो गया और मुझे भेज दिया तो मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। मगर माँ, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो आप कर रही थी वो कहीं से भी ना घर जोड़ने वाली काम नहीं थी। आप घर को तोड़ने वाली काम की, और इनफैक्ट मैं टूट चुका हूँ। मैं अब नहीं सह सकता हूँ आपके इस नाटक को, आपके इस ढोंग को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। रोशनी सही कहती थी, मैं उसकी बातों को इग्नोर करता था, इनकार करता था, मना करता था, डांटता था कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। और ये आप घर जो बचाने की कोशिश कर रही थी ना, उस घर बचाने की कोशिश में आपने मुझे खो दिया है। आपने एक बेटा को खो दिया। नहीं दानिश, तुम ऐसे मत बोलो बेटा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम आज ऐसे कहोगे, और मैंने कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना की है जो तुम मुझे माफ नहीं कर सकता। सोचना मैंने ये सब क्यों किया, तेरे प्यार के लिए तो, कि हमेशा मैं तेरे सामने रहूं, तुझे देखती रहूं, और मैं तुझसे क्या मांगती हूँ। मुझे माफ नहीं कर सकता क्या? मैं तेरी माँ हूं बेटा। मम्मी, अगर माफ़ी मांगनी है तो आप अपनी बहू से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने जो किया है मेरा तो दिल दुखा ही है। वो बेचारी टूट चुकी है कि आपने उसके खिलाफ इतना गलत सोचा। रोशनी, रोशनी, बहू बहू तू दानिश को समझाना। देखना ये कैसी बात कर रहा है मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ बहू, मैंने गलती की है, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया, झूठ बोला, ये सब ड्रामा किया। मुझे माफ कर दे बहू। मम्मी जी प्लीज़ आप ये हाथ मत जोड़िए, आप हमारी माँ हैं। और देखिए ना, आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम माँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। देखा मम्मी, आप इस लड़की के ऊपर इतना गंदा सोच रही थी। ये सोच रही थी कि ये कुछ गलत ना करे। ये अगर चाहती तो अभी ये बोल सकती थी कि हाँ दानिश, अपनी माँ को छोड़कर चलो मेरे साथ, क्योंकि आप गलत थी इस बार। मगर इसने क्या बोला कि हाँ गलती हो गई, माफ करो। जानती हूँ दानिश, मैंने गलती की है, पर वो गलती मैंने तेरे प्यार के लिए की है, ताकि मेरा बेटा मुझसे कभी अलग ना हो जाए। मेरे मन में डर था। माफ कर दे अपनी माँ को। दानिश प्लीज़ मम्मी जी से ऐसे बात मत करो, उनको बहुत बुरा लगेगा। और मम्मी जी मान गए हैं ना, मम्मी जी ऐसा अगली बार से नहीं करेंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, आपसे गलती हो गई, हम लोग माफ़ कर दिए, मगर इस चीज़ का आइंदा से ख्याल रखिएगा। हम लोग आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, आप माँ हो हमारी, और आपका हक बनता है हम पे गुस्सा करे, डांटे, ना कि ऐसे आप सोचिए हमारे बारे में। पक्का मैं दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। नाराज नहीं है ना तुम मुझसे? नहीं माँ।
यहाँ गाड़ी कैसे लगा रहा है? जल्दी हटा पीछे। ओए, मेरी गाड़ी पे हाथ कैसे मार रहा है बे? तू जानता मैं कौन हूँ? हैं? मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे मालिक ने कहा है यहाँ किसी की भी गाड़ी पार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी गाड़ी पीछे लगा लो। तेरे मालिक ने ना ये रूल दूसरों के लिए बनाए होंगे, मेरे लिए नहीं। जा जाके अपने मालिक का बोल जरा कि धर्मेंद्र आया। चल। देखो साहब, आप बड़े आदमी होंगे, लेकिन गाड़ी ना आप पीछे लगाइए, घर के आगे किसी गाड़ी अलाउड नहीं है। अबे तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ हिमांशी, जरा बताना मेरे बारे में इसको। अबे ओ, जानता भी है तू इन्हें? ये कौन है? ये बहुत बड़े आदमी है, धर्मेंद्र नाम है इनका। और वो जो तेरा मालिक अंदर बैठा है ना, वो भी इनसे नमस्ते करके बात करता है, और तू इनसे बदतमीजी कर रहा है। अरे कोई भी हो, यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे मालिक ने सख्त मना कर रखा है। मेरा गार्ड होने का फर्ज है कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊं, तो जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूँगा। तो कृपया करके अपनी गाड़ी पीछे ले जाइए। सुन, मालिक होंगे तेरे, मेरे मालिक सिर्फ एक ही हैं, और मैं उन्हीं का कहना मानता हूँ, ठीक है? तो चल अब पीछे गाड़ी लगा ले भाई अपनी, जा। नहीं मानेगा? नहीं। अब मानेगा साले। क्या बे? हैं? थप्पड़ कैसे मारा तूने मुझे? एक और थप्पड़ मार के बताओ कैसे मारा मैंने तेरे को? हैं? नहीं हटाएगा गाड़ी तू? नहीं हटाऊंगा, बता। गाड़ी तू तो हटाएगा, देख कैसे हटाता है तू गाड़ी। अब ले हटा रहा ना, हटा रहा गाड़ी, जल्दी गाड़ी पीछे कर, के साथ तेरी गाड़ी फोड़ूं। अरे धर्मेंद्र रहने दो, मुझे तो सनकी लगता है, पागल कहीं का। गाड़ी कर लो पीछे। रुक जा, पत्थर नीचे कर, पत्थर नीचे कर। चल। देखता हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी बता। सोच रहा गरीब आदमी तो दबा देगा मेरे को, गरीब समझ के कमजोर समझ लिया है। जी सर, आपने बुलाया मुझे? अच्छा, तब तू 2 कौड़ी का आदमी इतना बड़ा हो गया कि तू इन लोगों को रोकेगा? भाई तेरी हिम्मत कैसी उन्हें रोकने की? अगर इन्होंने गाड़ी गेट पे लगा भी दी तो क्या हो गया? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता था? तू इनसे बदतमीजी कर रहा है? सर लेकिन आपने ही तो बोला था ना कि चाहे कोई भी हो, किसी गाड़ी घर के आगे मत लगने देना, तो मैंने तो वही किया सर जो आपने बोला। अबे कब कहा मैंने? कब कहा कितने अमीरों से तू बदतमीजी करे? तुझे पता भी है कौन है ये? अबे तेरे से 50 लोग इनके घर में नौकरी करते हैं और तू इनसे उल्टा बोल रहा है? सर अभी पिछले 1 हफ्ते पहले तो बोला था आपने, शायद आप भूल रहे होंगे, याद कीजिए सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या चल रहा है ये सब? गेट के बाहर हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, मैं हटवाता हूँ। अबे तू हटवा नहीं सकता क्या गाड़ी? साहब मैं क्या करूँ, मैं मना तो करता हूँ, कोई कहता है मैं रोशन सर का दोस्त हूँ, कोई कहता है मैं रोशन सर का रिश्तेदार हूँ, अब मैं किससे बहस करूँ? कोई मानता ही नहीं मेरी बात। कोई भी हो, साफ बोल कि सर ने मना किया है, यहाँ गाड़ी मत लगने दो। साहब मैं तो हजारों बार बोलता हूँ, वो मानने को ही नहीं तैयार है, मैं क्या करूँ? अबे तू कुछ भी कर, लड़ मार भगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ गाड़ी मत लगने दियो। ठीक है साहब, आज के बाद मैं किसी गाड़ी नहीं लगने दूंगा यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, लगनी भी नहीं चाहिए वरना नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कहा था मना कर दियो, ये नहीं कहा था ऐसे अमीर लोगों को मना कर दियो। इनकी औकात इतनी है कि वो सड़क खरीद ले। गलती करी है ना तूने, माफ़ी मांग। सर मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। माफ़ी मांग ले, और अगर माफ़ी नहीं मांगेगा ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखियो। सर माफ़ी मांगने से अच्छा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। ये लो अपनी कैब, और आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा नौकरी पे, मैं चलता हूँ साहब। ओए रुक, क्या ड्रामा है? दिखाना क्या चाहता भाई तू? नौकरी छोड़ के चले जाएगा तो क्या रह लेगा? अबे खाने के बांधे हो जाएंगे तेरे। सॉरी बोल और काम पे लग, चल। अरे साहब, आप जैसे दोगले आदमी के पास काम ही कौन करेगा? अब आप जैसे लोगों का असूल तो अमीर लोगों के साथ ही है, हम जैसे गरीबों की इज्जत रह गई? कुछ भी नहीं। आप तो जहाँ अमीर देखे उनके पांव दबाने लग जाते हो, बट हम गरीब हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं, क्योंकि आप जैसे अमीर जातों के लिए ना गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए भाड़ में गए आप, और भाड़ में गई आपकी नौकरी। मैं जा रहा हूँ। सुना के चला गया, करवा ली अपनी बेइज्जती, अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती कराइए। ऐसा है, आज के बाद अगर ये दोबारा दिख गया मेरे को यहाँ पे तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। इसको जॉब पे मत रख लेना दोबारा, ठीक है? सही कह रहा तू। बदतमीज कहीं का।